आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम की। एक ऐसा सिस्टम जिसने इस मुल्क की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और जिसे दुनिया के टफेस्ट और मोस्ट कंपैरेटिव एजुकेशन सिस्टम्स में काउंट किया जाता है। साउथ कोरिया की सक्सेस स्टोरी सिर्फ फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी या कंपनीज की वजह से नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे एक हाईली एजुकेटेड और डिसिप्लिन्ड जनरेशन खड़ी है। यहाँ एजुकेशन को सिर्फ डिग्री हासिल करने का जरिया नहीं समझा जाता, बल्कि फ्यूचर, स्टेटस और सक्सेसफुल लाइफ की माना जाता है। इसी वजह से कोरियन पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और कई फैमिलीज अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ तालीम पर स्पेंड करती हैं। साउथ कोरिया में बच्चों की कंपटीशन बहुत छोटी एज से स्टार्ट हो जाती है। स्कूल लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है और स्टूडेंट से हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है। नॉर्मल स्कूल टाइमिंग्स के बाद भी कई स्टूडेंट्स प्राइवेट एकेडमीज यानी हगवॉन्स अटेंड करते हैं, जहां वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं ताकि एग्जाम्स में टॉप पोजीशंस हासिल कर सकें। कई स्टूडेंट्स रात देर तक स्टडी करते हैं और प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि मेंटल स्ट्रेस भी एक सीरियस इशू बन चुका है। कोरिया का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, जिसे सीसैट कहा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम वाले दिन फ्लाइट्स तक डिले की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स डिस्टर्ब ना हो। ये एग्जाम डिसाइड करता है कि स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में जाएगा और फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। कोरिया में यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कोई स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेता है तो उसके चांसेस स्ट्रॉन्ग कंपनीज में जॉब्स हासिल करने के लिए बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों बहुत प्रेशर फील करते हैं। लेकिन इसी इंटेंस कंपटीशन ने एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट की, जो आज सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी और दूसरी ग्लोबल कंपनीज को सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने भी एजुकेशन सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट की और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया। आज साउथ कोरिया दुनिया के मोस्ट एजुकेटेड कंट्रीज में शुमार होता है और लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है। लेकिन हर चीज का एक डार्क साइड भी होता है। बहुत से कोरियन स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनकी जिंदगी सिर्फ स्टडीज और कंपटीशन तक लिमिटेड हो गई है। फ्री टाइम कम होता है, सोशल प्रेशर हाई होता है और कई स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ डिस्कशंस भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है ताकि स्टूडेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर कम हो सके, लेकिन सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना इतना ईजी नहीं होता। अगर फॉरेनर्स की बात करें तो साउथ कोरिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे एशियन कंट्रीज के स्टूडेंट्स भी कोरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांग हैं। लेकिन लैंग्वेज बैरियर और कल्चरल एडजस्टमेंट फॉरेनर्स के लिए चैलेंज बन सकता है। कोरियन लैंग्वेज सीखना यहाँ सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि साउथ कोरिया ने एजुकेशन को डायरेक्टली इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया। यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज एक दूसरे के साथ क्लोजली वर्क करती हैं ताकि स्टूडेंट्स मार्केट की डिमांड के मुताबिक स्किल सीखें। इसी वजह से कोरिया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, रोबोटिक्स और इंजीनियरिंग फील्ड्स में कोरियन स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स बहुत एक्टिव हैं। ये सिस्टम सिर्फ किताबें या थ्योरी तक लिमिटेड नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और फ्यूचर इंडस्ट्रीज पर भी फोकस करता है। लेकिन आज साउथ कोरिया को एक नया चैलेंज फेस हो रहा है और वो है डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। कम बच्चे पैदा होने की वजह से फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज और वर्कफोर्स दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट फॉरेन स्टूडेंट्स और स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने की पॉलिसीज बना रही है। फ्यूचर में मुमकिन है कि साउथ कोरिया और ज़्यादा इंटरनेशनल हो जाए और फॉरेन टैलेंट को ओपनली वेलकम करे। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम हमें ये सिखाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ रोड्स और बिल्डिंग से नहीं होती, बल्कि एजुकेटेड और डिसिप्लिन्ड ह्यूमन रिसोर्स से होती है। लेकिन ये भी रियलिटी है कि एक्सट्रीम कंपटीशन और प्रेशर इंसान की पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आने वाली वीडियोस में हम साउथ कोरिया की सैलरीज, जॉब्स, वीज़ाज, परमानेंट रेजिडेंसी और कोरियन सोसाइटी की और हिडन रियलिटीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सिर्फ शाइनी पिक्चर नहीं बल्कि रियल अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आप साउथ कोरिया की रियल लाइफ, वर्क कल्चर, जॉब्स, वीज़ाज और ग्राउंड रियलिटी पर और पावरफुल और ऑनेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, द कासिम व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें साउथ कोरिया।